Good morning, student. I am Jaypal from J. Lakshmi Sanskar School. Today we are going to teach about the noun. Beta, what is the definition of noun? Any student. Noun is a word. If any student want to write down, can write down. A noun is a word. Definition सुने. Noun is a name of any person, place, थिंग्स एंड फीलिंग्स। यानी नाउन संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए, यानी उसके नाम का बोध कराए। दैट इज कॉल्ड नाउन। तो हाउ मेनी काइंड ऑफ नाउन्स? बेटे 5 किस्म के होते हैं। तो मैं आज आपको उदाहरण के सहित पढ़ाऊंगा, और कोई भी बच्चा आज के दिन पूरी वीडियो जो देखेगा वो नाउन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज ही मैं क्लियर कर दूंगा, कभी लाइफ में भूलोगे नहीं, क्योंकि मैं इस तरह के उदाहरण से समझाता हूँ कि बच्चा कभी भूलेगा नहीं, ऐसे रटवाते नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आप ये देख रहे हो, व्हाट इज दिस? एनी स्टूडेंट? बेटा ये एक बकरा है। तो बकरा क्या है? ये कॉमन नाउन है। बकरा क्या है? कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? कि जो भी बकरा है, जो भी चीज है वो कॉमन है, क्योंकि वो बहुत सारे हो सकते हैं, एक नहीं बहुत सारे होते हैं। तो ये कॉमन नाउन बोला जाएगा। और अब इसको कॉमन नाउन से दोबारा जब इसका यदि नाम रख देते हैं, मान लो इस बकरे का नाम हमने पिंकू रख दिया। अब ये क्या हो गया? बकरे से हो गया पिंकू। तो अब इसका जब नामकरण हो गया, किसी भी चीज का नामकरण हम कर देते हैं, तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। जैसे लड़का है, लड़का पैदा हुआ, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि जुनैद पैदा हुआ है या अशोक पैदा हुआ है। आप ये बोलोगे कि लड़का पैदा हुआ है। तब उस लड़के का नाम हमने रख दिया, अशोक, महेश, दिनेश, कुछ भी रख दिया, तो वो हो जाता है फिर प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन पहले हो गया कॉमन नाउन। जब कोई भी चीज इस पृथ्वी पर जिस चीज ने भी जन्म लिया है वही कॉमन नाउन है। लेकिन जब उसका नामकरण हो गया, उसका नाम रख दिया गया। अब पहले ही बकरा था, तो बकरे एक नहीं होते, जो कहीं भी बकरा है वो बकरा ही बोला जाएगा। जैसे लड़का है, तो लड़का ये नहीं कि यहाँ लड़का बोला जाएगा और अमेरिका में उसको गर्ल बोलोगे, वो लड़का ही होगा। इसलिए ये बकरा है, तो ये क्या है? कॉमन नाउन है। और जब इसका नाम रख दिया हमने पिंकू, तो अब ये बकरा हो गया प्रॉपर नाउन। यानी पिंकू, सारे बकरे पिंकू नहीं है, कोई बकरा पिंकू है। इसलिए जब इसका नामकरण हो गया तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। बेटा आज के बाद कोई भी नाउन की दूसरी क्लास नहीं देखेगा, ध्यान से पढ़ना है। मैं विद एग्जाम्पल समझाऊंगा और आज ही समझ में आ जाएगी। आज के बाद आपने ना रट्टा लगाने की जरूरत है और ना ही दोबारा इसको रटने की या पढ़ने की जरूरत है। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आज सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और नाउन आपकी समझ में आ जाएगी। अब इस बकरे का नाम हो, पहले हो गए कॉमन नाउन जब बकरा था, फिर इसका नामकरण हुआ, पिंकू रख दिया, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। अभी होता है कलेक्टिव नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कब होगा? जब ये बकरों के झुंड में चला जाएगा, यानी एक से बहुत सारे बकरे हो जाएंगे। बहुत सारे बकरों के अंदर जब ये जाएगा तो बकरों का झुंड जो होगा, जैसे ए बेबी ऑफ गर्ल, एक लड़कियों का झुंड, ए बेबी ऑफ बेबी, बेबी नहीं है बेबी, ए बेबी ऑफ गर्ल, ए फ्लॉक ऑफ शिप, यानी किसी भी चीज, ए बेंच ऑफ कीज, यानी किसी भी चीज जब झुंड के उसमें आती है उस समय वो बोली जाती है कलेक्टिव नाउन। सभी की समझ में आ रहा है? अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ और उदाहरण से समझा रहा हूँ। सारे बच्चे ध्यान से देखना। अब हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन, नंबर 3 पे हो गया कलेक्टिव नाउन। अब इसके बाद में आता है मटेरियल नाउन। इस बकरे के उदाहरण से मैं सारे उदाहरण समझा दूंगा और ऐसे उदाहरण दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं।
अब आ जाता है मटेरियल नाउन। अब ये पिंकू मटेरियल कब बनेगा? बकरा तो बेटा होता ही कटने के लिए है। अब इसकी डिमांड आ गई, ये बकरा हमने काट दिया, पीसीज में काट दिया। अब ये बकरा जो है कट कर दिया, इसके पीस बना दिए, तो अब ये क्या हो गया? अब ये बन गया मटन। बकरे से अब ये बन गया मटन। अब मटन क्या हो गया? ये हो गया मटेरियल नाउन, क्योंकि अब इसका अस्तित्व खत्म हो गया है, ये मटेरियल बन चुका है। जैसे कोई भी आदमी मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी आती है, तो उसको ये नहीं कहते हैं कि रमेश को उठाओ, रमेश को यहाँ से दूर रखो, वो यही कहते हैं कि बॉडी को उठाओ, या लाश बन जाता है वो, तो उस समय इसके पीस हो गए, तो ये हो गया मटेरियल नाउन। आ रहा है समझ में? चौथा होता है हमारा मटेरियल नाउन। और अब आता है आखिरी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये कब बनेगा? अब जब ये बकरा कट गया तो यहाँ पे इसको ये पोट में इसको बनने के लिए चढ़ा दिया, और इसमें जब ये पका रहे हैं तो इसके अंदर नमक मिर्च मसाले मटेरियल सब कुछ डाल दिया और पकने के लिए रख दिया। तो अब इसमें से स्मेल आ रही है। तो स्मेल जब आ रही है तो ना तो हम इसको देख सकते हैं ना ही इसको छू सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट नेवर कैन बी सीन नॉर कैन बी टच्ड बट ओनली फेल्ट। तो जब उसको सिर्फ ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम उसको छू सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। जब इसके अंदर से स्मेल आई, मटेरियल मसाले गिरे, तो जो स्मेल आई वो हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते, उसको सिर्फ महसूस किया जाता है। तो वो होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लाफिंग, लाफिंग ये नाउन भी होती है और वर्ब भी होती है, ये आगे समझाऊंगा। क्योंकि लाफिंग जो है हंस रहा है, लेकिन वो हमें फील हो रहा है, मतलब होठों से वो देख रहा है लेकिन फील हो रहा है, हम देख नहीं सकते उस हंसी को। तो जिसको ना देखा जा सके ना छुआ जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बेटा ये थी नाउन की क्लास। सभी बच्चे, इफ एनी स्टूडेंट वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड ही कैन टेक। कल मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद में आपको नाउन के प्रकार। आपको पता लग गया कि नाउन जो है 5 होती है, लेकिन ये होती कौन? अब इसकी किस्म कौन सी? 2 किस्म की होती है। पहली होती है काउंटेबल और दूसरी होती है अनकाउंटेबल। अब इसके अंदर काउंटेबल नाउन कौन सी है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे ये बकरा है तो एक कॉमन नाउन है, तो हम बकरों को काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल नाउन हुई। और जो मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये होगी अनकाउंटेबल। जैसे आप ये नहीं कहोगे कि भाई 2 दूध दे दो, 4 दूध दे दो, क्योंकि वो तोल के जो नाप के और तोल के मिलता है वो अनकाउंटेबल होता है। जैसे 1 किलो राइस, ये तो नहीं कहते 10 दाने राइस दे दो, 20 दाने दे दो। तो जो तोल के और माप के लिए जाता है वो होता है अनकाउंटेबल, जिसे हम वी कैन नॉट काउंट, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। और जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होता है। तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये 3 है हमारी काउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि जैसे इसमें से ये स्मेल आ रही है, हम इसको फील करते हैं लेकिन हम इसको गिन नहीं सकते। तो 2 किस्म होते हैं इनके, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल, और 5 नाउन होती है। उदाहरण सहित मैंने बता दिया है। कल सभी बच्चों से आते ही मैं इसका सुनूंगा कि कौन सी नाउन किस तरह से बनती है, के प्रकार, और हाउ वी कैन वी यूज द नाउन इन आवर सेंटेंस यूजिंग द सेंटेंस। तो आज के लिए इतना ही। मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करता हूँ, एक चीज़ लेता हूँ, लेकिन वो चीज़ हमेशा के लिए समझ में आती है। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम हर नई क्लास आपके लिए जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन भेज के आपके फ़ोन पे भेज सकें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।